उस लड़की ने अपनी बहन के मंगेतर से शादी करने के लिए अपनी शक्ल बदलवा ली और वह बिल्कुल अपनी बहन जैसी दिखने लगी। उसे पूरा भरोसा था कि कोई भी उसका असली चेहरा पहचान नहीं पाएगा। लेकिन शादी वाले दिन जैसे ही उसने सफेद रंग की वेडिंग ड्रेस पहनी, उसकी बहन की सबसे अच्छी दोस्त एलिस को शक हो गया। एलिस ने बिना कुछ सोचे समझे लड़की को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। लड़की ने गुस्से में उससे पूछा कि वह उसे क्यों मार रही है, क्या वह इसलिए मार रही है क्योंकि उसे उसका मंगेतर पसंद है। लेकिन एलिस ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसे दूल्हे में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। लड़की मदद के लिए अपने मंगेतर की तरफ देखने लगी, लेकिन वह चुपचाप खड़ा रहा। उसने लड़की को बचाने की कोई कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि घर वाले भी बीच में नहीं आए। जब एलिस ने फिर से हाथ उठाया तो लड़की ने अचानक सबके सामने कहा कि वह गर्भवती है। यह सुनते ही कुछ लोग उसे रोकने लगे, लेकिन एलिस आज पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने पैसों और निवेश की धमकी दी। पैसे के लालच में ससुर ने लड़की को फिर उसी हालत में धकेल दिया। सास ने भी लड़की से कहा कि वह चुपचाप सह ले और बाद में उसे मुआवजा दे दिया जाएगा। इसके बाद सिक्योरिटी को बुलाया गया, लड़की को पकड़ लिया गया। मेहमान आपस में फुसफुसाने लगे। सब देख रहे थे कि लड़की को पीटा जा रहा है और उसका मंगेतर दूर खड़ा तमाशा देख रहा है। जब एलिस फिर से मारने आगे बढ़ी तो लड़की ने मेहमानों से पुलिस बुलाने की गुहार लगाई, लेकिन तभी मंगेतर ने धमकी दी कि अगर किसी ने पुलिस बुलाई तो वह शादी तोड़ देगा। अब लड़की समझ चुकी थी कि कोई उसकी मदद नहीं करेगा। उसने खुद पुलिस को फोन करने का फैसला किया, लेकिन तभी मंगेतर ने तलाक का एग्रीमेंट निकाल लिया और उसी से उसे धमकाने लगा। अचानक एलिस ने अपना फोन निकाला और कहा कि वह खुद पुलिस को कॉल करेगी। ये देखते ही लड़की जमीन पर घुटनों के बल गिर गई। वह खुद को थप्पड़ मारने लगी और एलिस से पुलिस न बुलाने की भीख मांगने लगी। इतना ही नहीं, उसने सबके सामने अपनी वेडिंग ड्रेस भी उतार दी। ये सब देखकर एलिस के पिता से रहा नहीं गया। उन्होंने एलिस को जोरदार थप्पड़ मार दिया। एलिस की मां लड़की को वहां से दूर ले गई। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। सभी मेहमानों ने बयान दिया कि एलिस नहीं मारा था। एलिस ने इससे इनकार नहीं किया, लेकिन उसने कहा कि उसने लड़की को इसलिए मारा क्योंकि उसने सफेद रंग की वेडिंग ड्रेस पहनी थी। लड़की को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने कहा कि हर दुल्हन सफेद ड्रेस ही पहनती है। एलिस ने कहा कि यही सबसे बड़ी गलती है। फिर एलिस ने उससे वह गुप्त कोड पूछ लिया जो सिर्फ असली बहन को पता था। लड़की जवाब नहीं दे पाई और एलिस ने उसे फिर से थप्पड़ मार दिया। पुलिस एलिस को पकड़ने ही वाली थी, तभी एलिस ने कहा कि यह लड़की असली नहीं है। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। लड़की घबरा गई। उसने पुलिस को रोकते हुए कहा कि वह सुलह करना चाहती है, लेकिन एलिस ने साफ मना कर दिया और सबके सामने उसका सच उजागर करने लगी। लड़की के माता पिता को यकीन नहीं हुआ। तभी एलिस ने एक मेडिकल रिपोर्ट दिखा दी जिसमें लिखा था कि असली लड़की सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही देख पाती है, लेकिन यह लड़की साफ साफ बता रही थी कि उसकी ड्रेस सफेद है। लड़की ने खुद को बेचारी साबित करने की कोशिश की। तभी एलिस ने पुरानी बातें याद दिलाई। उसने बताया कि यह लड़की अपने ही फिजिक्स टीचर को क्लासमेट बता बैठी थी और उसे शराब से एलर्जी वाली बात भी याद नहीं थी। एलिस ने कहा कि वेडिंग ड्रेस उसने खुद डिजाइन की थी। उसमें लड़की के पसंदीदा फूल लगे थे, लेकिन फिटिंग के दिन इस लड़की ने गलत ड्रेस चुन ली। लड़की ने फिर बहाना बनाया। उसने कहा कि ब्राइडल शॉप ने गलत ड्रेस भेज दी है और एलिस पर आरोप लगाया कि उसे मारने का कोई हक नहीं है। तभी एलिस ने एक वीडियो चला दिया। उस वीडियो में लड़की कह रही थी कि अगर एलिस उसे 3 थप्पड़ मारे तो उसे गुस्सा नहीं करना होगा और गुप्त कोड बोलना होगा। लड़की इसे मजाक बताने लगी, लेकिन एलिस ने कहा कि वे यह खेल कई बार खेल चुकी है।